अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। आपको मीटिंग ज्वाइन हो गई अब? यस मैम, मैंने आपको दोबारा मेल की थी ना, इसलिए अब मैं कर देती हूँ, भी बता देती हूँ सबको। हाँ, जल्दी से बता दो ताकि फिर हम ना लेक्चर स्टार्ट करें। यस मैम, बता दिए। हाँ जी। वो एक्चुअली आज ना आप लोगों का लेक्चर था, मैंने लेक्चर प्रिपेयर भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। लेकिन जब मैं अभी इधर आई हूँ तो मैं ना मुझे याद है कि मैंने तो आज आप लोगों को लिंक ही नहीं भेजा। तो वो अभी फिर मैम मैंने आपने आपको लिंक। हाँ। आप में से ना मैम आपने कोई एक। डबल लिंक भेजा था ना, तो हमने सेकंड वाले से ज्वाइन कर रहे थे हाँ, तो। तो वो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। असल में आज मुझे पहले जो है ना वो स्केजुअल मीटिंग करना याद नहीं रहा। तो आपका लेक्चर मेरे साथ होता है मंडे और थर्सडे को, थर्ड स्लॉट में। ठीक है। और मंडे और थर्सडे को कोई एक, संडे और वेनसडे को कोई एक बच्चा मेल करवा के ना मुझे रिमाइंडर दे दिया करे, ठीक है। ओके मैम, मैं हाँ, आपको कर। क्योंकि सब ओके बहुत, मैम। मेरे पास ना 4 क्लासेस है ना। तो नहीं, समटाइम्स बंदा भूल जाता है, हालांकि मैं लेक्चर प्रिपेयर करना नहीं भूली। लेकिन मैं जो है ना, मैं आपको मीटिंग जो है वो मैं आपको भूल गई हूँ, मैं आपको शेयर करना भूल गई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम ना कोई एक बच्चा मुझे ना रिमाइंडर दे दिया करेगा, वैसे तो मैं खुद ही याद रखूंगी ना। लेकिन इन केस के अगर मैं भूल जाती हूँ तो ताकि ना मुझे याद रहे, ठीक है। ओके अच्छा, अभी मैम। काफी देर से वो शायद ना कोई लिंक का प्रॉब्लम हुआ है। तो काफी देर से ना मैं यस वेट कर रही मैम। थी, कोई स्टूडेंट आ नहीं रहा था। हालांकि 10:55 तक मैंने शायद लिंक शेयर कर दिया हुआ था। मैम वो जो लिंक ओपन किया था ना उसपे हमें वो प्लीज़ वेट का ही आ रहा था, पहले वाले लिंक पे अच्छा, एरर आ एक रहा सेकंड था, मुझे, सेकंड एक वाले सेकंड, लिंक पे यहाँ पे वेट ना कर इस रहा हूँ। वक्त बहुत ज्यादा शोर मचा हुआ है, मुझे जरा अपना। हाँ जी। आप बोलो, क्या कह रही थी? मैंने कहा कि आपने जो पहला लिंक भेजा था ना वो एरर दे रहा था, सेकंड लिंक हम लोग सब वोट करके बैठे थे, वो प्लीज़ वेट मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था ना, सबका ऐसे ही आ रहा था कि हम सब वेटिंग पे थे। वो होस्ट की तरफ से हमें अलाउ नहीं किया गया था कि अभी तक मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई कोई वो थी। कुछ समटाइम्स टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। तो चलो कोई बात नहीं, मतलब अभी अब वी हैव 1 आवर। तो अभी हमारे यस पास मैम, एक फिर इसीलिए मैंने आपको कहा कि दोबारा लिंक कोई न्यू भेज हाँ, दें। अभी हमारे पास 1 घंटा है तो हम इंशाल्लाह ना कर लेंगे, ठीक हो ठीक है। गया मैम, ठीक है इंशाल्लाह। हाँ, मैंने लेक्चर आप लोगों का प्रिपेयर कर लिया हुआ था। लेकिन आई, मतलब मुझे भूल गया, मैंने आप लोगों को पहले नहीं भेजा, फिर अभी हो गया। अभी कितने 19 स्टूडेंट्स आ गए हैं ना। चलिए थोड़े यस मैम। बाकी। हाँ, 4 मिनट्स हम और मजीद वेट कर लेते हैं ताकि बाकी बाकी आ जाए तो फिर जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछले दोनों लेक्चर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। समझ आ रही है? यस यस मैम। मैम। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो ना, वो अपने पास लिख लिया करे और लेक्चर के एंड पे मुझसे पूछ लिया करे। यहाँ मैंने आप लोगों से ना, मैं इंशाल्लाह एलएमएस पे कोर्स, अब मेरा कल हुआ है एलएमएस का, तो मैं उस पे कोर्स आउटलाइन शेयर भी कर दूंगी। वो आप लोग देख भी लीजिएगा। तो अगर उसमें से भी अगर आपको कुछ लगता है कि हमने नहीं कवर किया तो हम वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। बच्चे टोटल 47 की क्लास है ना आपकी? यस मैम। हाँ। चलें, बाकी आ जाते हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट सा लेक्चर है। तो मैं चाह रही हूँ कि किसी बच्चे का ना नुकसान ना हो, सारे लोग पढ़ लें, ठीक है। बच्चे, आप लोगों ने अपने ग्रुप में शेयर किया है लिंक? यस मैम, कर दिया हुआ है। चलो, अपने क्लास फेलोज सब लोग जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना,
उन सब लोगों को भी कहो कि ज्वाइन कर लें, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझ लें अच्छे से। ओके मैम। अच्छा, मुझे कोई एक बच्चा बता सकता है लास्ट लेक्चर आपका किस डेट को हुआ था? मैम 23 को मंडे को हुआ था। वो लेक्चर नंबर 4 था ना? यस मैम। ओके। आज है लेक्चर 5। और 26 को। मैम हमने लास्ट लेक्चर में ना एक टर्म पढ़ी थी, फ्रेड एरियाज, वो क्या होता है? स्वैप कट और फ्रेड एरियाज विद बैकअप सप्लाईज इमीडिएटली, वो बता दे एक दफा। कौन सी स्लाइड नंबर थी? मैम स्लाइड नंबर 8 है, इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। बच्चे, मैं अभी ये वाला लेक्चर करवा दूं ना, फिर मैं आपको लेक्चर के एंड पे समझा दूंगी वो स्लाइड प्रॉपर खोल के, ठीक है? ओके मैम। आपका नाम क्या है? माहम। माहम। यस मैम। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह हम ना ऐसा करेंगे कि ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं आपको लेक्चर ओपन करके फिर मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है? यस मैम। बच्चे, बाकी लोगों ने लेक्चर लेना है या नहीं? मैम कह तो दिया सबको। उन्हें कहें जल्दी से ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। 4 मिनट्स, मैंने कहा था 5 मिनट्स हो गए। तो आज हमने देखनी है फाउंडेशंस ऑफ सोनोग्राफी। अब मैं आपको फाउंडेशंस ऑफ सोनोग्राफी स्टार्ट कराने से पहले एक बड़े मजे की बात बताऊं, एक टिप बताऊं। अब होता क्या है, अक्सर जब हम मेमोग्राफी रूम में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास पर्ची पे लिखा हुआ आता है सोनो मेमोग्राफी, ठीक है? और एक आता है, मतलब दो टेस्ट रिकमेंडेड होते हैं, एक होती है मेमोग्राफी और एक होती है सोनो मेमोग्राफी। अब अक्सर लोग ना आपस में इसको मतलब मिसकॉन्सेप्ट ले लेते हैं, तो उसको समझ नहीं सकते कि ये क्या लिखा हुआ है ना, सोनो मेमो क्या लिखा हुआ है और मेमोग्राफी क्या लिखा हुआ है ना। अब मेमोग्राफी बेसिकली क्या होती है? जो सिंपल मेमोग्राफी, एक्सरे मेमोग्राफी होती है। अब सोनो मेमोग्राफी क्या होती है कि हमने साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड करना है ब्रेस्ट का, तो ये क्या होती है? सोनो मेमोग्राफी होती है। समझ आई है मेरी बात? क्या, जब कभी हॉस्पिटल में जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस करो, काम करो, तो ऐसी चीजें जब लिखी हुई लिखी हुई आए तो कंफ्यूज नहीं होना। समझ आई है कि जिस चीज के साथ भी सोनो लिखा हुआ होगा ना, वो क्या होगी? वो अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है? ओके अब आगे मैम। चल। ये बच्चे, मैं आप लोगों को बेसिक बातें पता है क्यों बताती हूँ? क्लिनिकल हवाले से। क्यों? क्योंकि आपकी फील्ड ही क्लिनिकल है। तो कल जब कभी कहीं प्रैक्टिस करो, तो आप ये ना कहो कि ये क्या चीज है, ये तो हमें मैडम ने पढ़ाई ही नहीं, ये तो हमें किसी ने बताई ही नहीं। इसलिए मैं आपको क्लिनिकल की तरफ ज्यादा, क्लिनिकल बातें ज्यादा बताती रहती हूँ। इंट्रोडक्शन टू स्कैनिंग टेक्निक्स, कि स्कैन हम करते कैसे हैं। ओरिएंटेशन टू लेबलिंग एंड पेशेंट पोजीशन। अब एक्सरे पढ़ा है ना? एक्सरे की पोजीशनिंग पढ़ी है आप लोगों ने? नो मैम अभी तक तो नहीं। अच्छा, चलिए अगर नहीं पढ़ी पढ़ी ना वैसे अच्छे पर। तो कोई मसला नहीं। एक्सरे की फिल्म होती है, फिल्म पे राइट या लेफ्ट होता है, ठीक है? लिखा हुआ होता है कि पेशेंट की कौन सी राइट साइड है और कौन सी लेफ्ट साइड है, ठीक है? और लेबल भी हुआ हुआ होता है। और सोनोग्राफी टर्मिनोलॉजी, कि अल्ट्रासाउंड में हम कॉमनली कौन सी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया क्या है? सिंपल सिस्ट के लिए, कॉम्प्लेक्स सिस्ट के लिए, सॉलिड सिस्ट के लिए, पेशेंट की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए और क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है, ठीक है? ये आज हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू स्कैनिंग टेक्निक्स। The state-of-the-art ultrasound demands a high degree of manual dexterity and hand-eye coordination, ability to conceptualize two-dimensional information into a three-dimensional format. इस बात का ये मतलब है
कि अल्ट्रासाउंड जो है ना एक आर्ट है, अल्ट्रासाउंड हर बंदा नहीं कर सकता। क्या गाड़ी हर बंदा चला सकता है? नहीं चला सकता ना। इसी तरह हर बंदा अल्ट्रासाउंड भी नहीं कर सकता। अब होता क्या है इसमें, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन। एक बंदा हाथ से अल्ट्रासाउंड कर रहा है और आंख से देख रहा है, और वो क्या कर रहा है, दो की चार चीजें बना रहा है कि अगर हमें ये लियन नजर आ रहा है, अगर हमें ये ऑर्गन नजर आ रहा है, तो इसके साथ क्या होगा। ठीक है, ये हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन होती है। इन एडिशन सोनोग्राफर मस्ट पोजेस अ थारो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, आपको एनाटॉमी का पता होना चाहिए, फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन हम पढ़ चुके हैं, आपको अंदाजा है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होगा, आर्टिफैक्ट प्रोडक्शन एंड ट्रांसड्यूसर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारी की सारी चीजें एक सोनोग्राफर को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शनल और जनरल एनाटॉमी में फर्क पता है क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? मेरे बच्चों, आप लोगों को क्रॉस सेक्शनल और जनरल एनाटॉमी का फर्क पता है? मैम अगर किसी हाँ मैम, उसका मतलब क्रॉस सेक्शन इंटरसेक्शन किया जाए, हाँ, तो शायद वो अब क्रॉस होता क्या सेक्शनल है होगी। कि एक चीज हमें हमें सामने एक बंदे का ब्रेन नजर आ रहा है, ठीक है, या हमें किसी बंदे का कोई रीजन नजर आ रहा है। आप उस रीजन को उसके अंदर तक देखने को क्या कहेंगे? वो जो अंदर तक हमें क्रॉस। एक एक स्लाइस वाइज एनाटॉमी पता चलेगी, वो क्या होगी? क्रॉस सेक्शनल होगी। ठीक है, तो सोनोग्राफर मस्ट हैव अ सॉलिड नॉलेज ऑफ बोथ ग्रॉस एनाटॉमी एंड क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी एंड द नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएशंस दैट मे ओकर इन द बॉडी। और नॉर्मली विद एज, छोटा बच्चा है तो उसकी क्या एनाटॉमिकल वेरिएशंस हैं, बड़ा है तो उसकी क्या होंगी, और विद एज क्या क्या होगा। द सोनोग्राफर शुड केयरफुली इवेल्युएट ऑर्गन एंड वस्कुलर रिलेशनशिप्स टू द neighboring structures rather than memorizing where in the abdomen a particle structure should be. It is better to recall the location of the gallbladder as interior to the right kidney and medial to the liver than to remember it should be 6 centimeter above the umbilicus. अब होता क्या है, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि भाई लीवर कहाँ पड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर कहाँ पड़ा हुआ है, किडनी कहाँ पड़ी हुई है, बजाय इसके कि उसमें आप एनाटॉमिकल नॉलेज जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा वो याद करते रहे कि हाँ भाई 6 सेंटीमीटर अबोव द अम्बिलिकस पड़ा हुआ था गॉल ब्लैडर। नहीं, सिंपली आपको पता होना चाहिए किडनी के साथ इंटीरियर पड़ा हुआ है और लीवर के साथ मीडियल लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ऐसे ही स्प्लीन कहाँ है? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट किडनी के साथ पड़ी हुई है। ठीक है, इंटेस्टाइन कौन सी है, कहाँ पड़ी हुई है, आपको जनरल जनरल पता होना चाहिए। समझ आई है मेरी बात मेरे यस बच्चों में? यस मैम। Yes, ma'am. Ultrasound equipment today is so sophisticated that it demands a much greater understanding of the physical principles of the sonography to produce quality images. अब बात आ गई है कि अब देखो मेरी बात सुनो, आप मेडिकल के लोग हो, ठीक है। अब होता क्या है कि मेडिकल वालों को इतनी जो है कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होता, इतनी टेक्निकल चीजों का पता नहीं होता। ठीक है, अब जैसे आप मेरी एग्जांपल ले लो, मैंने अगर कंप्यूटर यूज किया तो सिर्फ थीसिस यूज करने के लिए यूज किया, या पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशंस बनाई, या ज्यादा से ज्यादा वर्ड यूज कर लिया। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं आता, क्योंकि मैंने कोई आईटी का कोर्स नहीं किया, मुझे मशीन्स का इतना पता नहीं है कैसे यूज करनी है या नहीं करनी। लेकिन अब क्या है, अब हमारी फील्ड ये डिमांड करती है कि हमें क्या करना चाहिए, एक ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मशीन्स के कौन से प्रिंसिपल किस चीज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और हम बेहतर क्वालिटी इमेजेस को कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं, और ये सारी चीजें किसने सिखानी है? हमें इंजीनियर ने सिखानी है। द एडिशन ऑफ डॉपलर टेक्निक्स, color flow mapping and three-dimensional imaging has enhanced the understanding of anatomy and physiology as it relates to blood flow dynamics and reconstruction. इसके साथ कलर टेक्निक्स, कलर फ्लो मैपिंग और ये सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, द आर्ट ऑफ स्कैनिंग कैन नॉट बी एक्वायर्ड फ्रॉम रीडिंग अ टेक्स्ट बुक। अब देखो, एक बंदा एक ड्राइविंग सीखता है, तो क्या वो ये ड्राइविंग ऐसे सीख तो सकता है कि यहाँ पे चाबी लगानी है, यहाँ से एक्सीलेटर दबाना है, यहाँ से गियर दबाना है? क्या कोई बंदा ऐसे ड्राइविंग सीख सकता है? बुक पढ़ के कोई बंदा ड्राइविंग No, सीख madam. सकता है? नो नहीं मैम। सीख ma'am. सकता। Practice नहीं होगी. The one-on-one individual hand-on training in a clinical atmosphere is a critical and integral part of the sonographer's experience in producing high-quality scans. ठीक है, क्लिनिकल ट्रेनिंग के बगैर सोनोग्राफर अच्छी क्वालिटी स्कैन्स नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाती हूँ
जनरल अल्ट्रासाउंड। मेरे दूसरे बच्चे मैं उनको पढ़ाती हूँ रीजनल अल्ट्रासाउंड। मैं उनको बताती हूँ भाई तुम प्रोब यहाँ रखोगे तो तुम्हें ये नज़र आएगा, इस एंगल से रखोगे तो ये नज़र आएगा। यहाँ पे आप लोगों को मैं ट्रांसड्यूसर पढ़ा रही हूँ, मशीन पढ़ा रही हूँ, सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपका नॉलेज कंप्लीट नहीं होगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो इस बात का यही मतलब है कि आप लोगों की जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको वही सिखाती है, ठीक है। एक टेक्स्ट बुक नहीं सिखा सकती सब कुछ। Ultrasound can distinguish interfaces among soft tissue structures of different acoustic densities. The strength of the echoes reflected depend on the acoustic interface and the angle at which the sound beam strikes the interface. Ultrasound क्या करता है, डिफरेंट जो है ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करके हमें क्या बताता है, डिफरेंट टिश्यूज को बताता है। मैंने शायद पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर लीवर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो हमें अकॉर्डिंग टू लीवर बताएगा। क्यों? क्योंकि लीवर के स्ट्रक्चर्स में हेपेटोसाइट्स हैं, किडनी में रीनल सेल्स हैं, तो हर एक साउंड बीम जो है वो अकॉर्डिंग टू अपने स्ट्रक्चर, डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को वापस भेजेगी, ठीक है। तो इसी तरह से ही ये जो स्ट्रक्चर्स में आपस में डिफरेंस आता है, इसी वजह से ही हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि कौन सा आर्गन कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा आर्गन कैसा नज़र आ रहा है। अगर लीवर में सिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है, तो सिस्ट है वो अबनॉर्मल चीज़ है। अबनॉर्मल चीज़ है तो वो जो अबनॉर्मल होगी वो अबनॉर्मल वे से बिहेव करेगी ना। बाकी लीवर बाकी सारे का सारा नॉर्मल है, वो मैं क्यों? क्योंकि सारे के सारे सेल्स एक तरह बिहेव कर रहे हैं। जो सेल्स डिफरेंट तरह से बिहेव करेंगे तो साउंड वेव्स हमें उन्हें डिफरेंट वे से दिखाएंगी। तो ठीक है, यही जो वो मैंने पैरामीटर्स आपको पढ़ाए थे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, डेंसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सारा उन्हीं का कमाल है। The sonographer must determine which window on the patient is the best to record optimal ultrasound images and which ultrasound is best fit into the window. सोनोग्राफर ही ये डिटरमिन करता है कि किस विंडो में हमें कौन सी अल्ट्रासाउंड इमेज अच्छी नज़र आती है। लाइक अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करना है तो अब्डोमेन के अल्ट्रासाउंड करने में मशीन में जो हमने प्री सेट है वो थायराइड का है, तो क्या अब्डोमेन अच्छा नज़र आएगा? नो मैम, मैम हाँ, मैडम नहीं नहीं आएगा ना। आएगा एक्चुअली। तो ये सोनोग्राफर सेट करता है, ठीक है, जैसे मैंने प्री सेट्स पढ़ाए थे ना पिछले लेक्चर में। यस मैम। ओरिएंटेशन टू लेबलिंग एंड पेशेंट पोजीशन, ये बड़ी ज़रूरी बात है। पिछले लेक्चर में मैंने शायद बताया था कि कंट्रोल पैनल में कीबोर्ड लगा हुआ था। कीबोर्ड का क्या कमाल होता है कि हमने लीवर स्कैन किया तो उस पर एल लिख दिया, ये लीवर है। किडनी स्कैन की, मेजरमेंट करता है। अब सुनो मेरी पूरी बात, पहले सुन लो। राइट किडनी है, दो लेफ्ट किडनी है, दोनों एक जैसी नज़र आ रही होंगी। अब हमें जो है वो सर्जन ये कहता है कि राइट किडनी की भी इमेज दो, लेफ्ट किडनी की भी इमेज दो। हम इमेज तो दे देते हैं, लेकिन अगर लेबल नहीं करते तो सर्जन कैसे जो है वो उसे कैसे पता चलेगा कि भाई ये राइट है और ये लेफ्ट है? तो वो हमारी लेबलिंग से ही पता चलेगा कि ये राइट है और ये लेफ्ट है। अब कंट्रोल पैनल की समझ आई है कि लेबलिंग कितनी ज़रूरी है? अब बताओ यस मैम। बेटा, आप बोलो क्या क्वेश्चन था आपका? मेरे बच्चे कोई बच्ची बात कर रही थी जब मैं किडनी से पहले वाला बता रही थी, तो मैम नो कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, मैम जो भी था क्वेश्चन है। कर रही थी, वो कह रही थी कि मेजरमेंट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये कह रही थी मैं। हम मेजरमेंट्स भी और लेबलिंग भी। आप पता है होता क्या, अब जैसे ना मैं पढ़ाते पढ़ाते बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे माइंड में आते हैं, जब आप लोग क्वेश्चन करते हो वो पॉइंट्स निकल जाते हैं और फिर आपको मैं बता नहीं सकती, ठीक है। अब आगे हर पढ़ लो। इंटीरियर और वेंट्रल, पोस्टीरियर और डॉर्सल, ठीक है। स्ट्रक्चर लाइंग टूवर्ड द फ्रंट ऑफ द पेशेंट, वो क्या होंगे? जो हमें सामने से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? इंटीरियर होंगे। लेकिन वो स्ट्रक्चर्स जो पीछे की तरफ होंगे, टूवर्ड बैक ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट की बैक की तरफ जा रहे होंगे, वो क्या होंगे? पोस्टीरियर और डॉर्सल, ठीक है। स्ट्रक्चर लाइंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, अब मिड लाइन कौन सी है भला? कि जो हमारा सेंट्रल मिड लाइन है उससे जो दूर होंगे वो लेटरल होंगे, जो उससे करीब होंगे। अब जैसे पेनक्रियाज मिड लाइन में पड़ा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट और राइट किडनी लेटरली पड़ी हुई है बॉडी के, ठीक है। प्रॉक्सिमल क्या होगा? नियर। क्या है कि
लीवर के साथ मीडियली प्रॉक्सिमली पड़ा हुआ है क्या, गॉल ब्लैडर, डिस्टल अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। प्रोन द पेशेंट लाइज ऑन हिज और हर स्टोमक, ठीक है, ये क्या है हमारे पास प्रोन है, ठीक है। द पेशेंट लाइज ऑन हिज हर बैक, ये क्या होगी, सुपाइन। ये सारी चीजें तो आप लोगों ने बेसिक एनाटॉमी में पढ़ी होंगी ना। यस मैम यस पढ़ी मैम। है। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर था, ठीक है, कि आप लोग भूल ना जाएं, आप लोग पढ़ रहे हूँ तो आप लोगों को याद रहे। क्यों, क्योंकि मेडिकल टर्म्स भूल जाती हैं अगर आप जो है इनको बार बार रिवाइज ना करो ना, तो आप मिस करने लग जाते हो, ठीक है। अब देखो, प्रॉक्सिमल नियर है, इंटीरियर और वेंट्रल स्ट्रक्चर लाइंग टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। अब क्या है, किडनीज क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ली हैं, तो वो थोड़ी पोस्टीरियर है, ठीक है, इसीलिए हम पेशेंट को साइड्स पे करके उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। अब अगर देखो, सुपीरियर क्रेनल आर कैफल्ड, इंटरचेंजेबल टर्म्स डिनोटिंग अ स्ट्रक्चर क्लोजर टू द पेशेंट हेड। अब पेशेंट के हेड के पास क्या पड़ा हुआ है, थायराइड मोस्ट कॉमनली पड़ा हुआ है, पेरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है, तो ये क्या हुए, ये हेड के पास पास हैं, जो वो क्या होंगे, सुपीरियर होंगे, क्रेनल होंगे, ठीक है। इन्फीरियरली क्या है, टर्म्स डिनोटिंग द स्ट्रक्चर क्लोजर टू द पेशेंट्स फीट, जो पेशेंट के फीट के करीब होंगे वो इन्फीरियर होंगे या कॉर्डल होंगे। डिस्टल अवे फ्रॉम द ओरिजिन, पोस्टीरियर और डॉर्सल स्ट्रक्चर लाइंग टुवर्ड द बैक ऑफ द पेशेंट, ये क्या होंगे, हमारे पास जो पोस्टीरियरली पड़े हुए हैं वो डोर्सल और पोस्टीरियर होंगे, ठीक है। वन ऑफ द ग्रेट फीचर्स ऑफ रियल टाइम अल्ट्रासाउंड इज दैट स्ट्रक्चर्स कैन बी विजुअलाइज्ड इन देयर लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग एक्सिस में भी स्ट्रक्चर को लंबा भी करके देख सकते हैं और शॉर्टर भी करके देख सकते हैं, विच में बी ओब्लिक एंड नॉट फॉल नीटली इनटू अ सैजिटल और ट्रांसवर्स प्लेन। देखो मेरी बात सुनो, एक होता है लिखो, अपने पास कॉपी पेंसिल है, मेरे बच्चों कॉपी पेंसिल है, यस मैम है। लिखो, चार प्लेन्स हैं, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, सैजिटल है, ठीक है, क्रेनियल है। अब होता क्या है कि ओब्लिक प्लेन कौन सा होता है, कि जो ना तो ट्रूली सैजिटल हो ना ट्रूली ट्रांसवर्स हो, वो कौन सा ओब्लिक, वो कौन सा होता है, वो ओब्लिक प्लेन होता है, ठीक है। ओब्लिक प्लेन कैसे नजर आता है वो हम आगे देखेंगे। हाउएवर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एग्जामिनिंग एवरीथिंग इन एटलीस्ट टू प्लेन इज अ साउंड वन। देखो, जब एक्सरे हम करते हैं ना, एक्सरे की पोजीशनिंग हम करते हैं, तो क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर के एक चीज के हमें दो व्यू चाहिए होते हैं, इंटीरियर और एपी और लेटरल, ठीक है। इसी तरह से जब हम अल्ट्रासाउंड की इमेजिंग करते हैं तो हमें क्या होता है, दो व्यूज चाहिए होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसफर। सो सजेशन फॉर लेबलिंग एन abdomen इन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स प्लेन विल बी डिस्कस्ड हेयर, ठीक है। हम abdomen में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स को कैसे डिस्कस करते हैं वो अभी देखेंगे, ठीक है। Longitudinal plane in the abdomen, the aorta and the inferior vena cava may not follow an exact longitudinal plane, but should be imaged in their long axis if possible, ठीक है। लेकिन उनके लॉन्ग एक्सिस में हमें उन्हें देखना पड़ता है, सिंस दिस इमेजेस आल्सो इंक्लूड अदर एनाटॉमी ऑफ इंट्रस्ट लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, पेनक्रियाज, सो फोर्थ, इट्स suffices to label them midline unless you wish to draw the sonologist attention to something in particular, ठीक है। ये देखो, ये इमेज मैंने लगाई हुई है लेकिन इसको पहले पढ़ लो। Longitudinal scans present the patient head to the left of the screen, ठीक है, and feet to the right of the screen, and use the Z-fied umbilicus or symphysis to denote the midline of the scan plane. ये है, आप इसने देखो, अगर ये इमेज है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, ठीक है, तो प्रोब को हमने लॉन्गिट्यूडनल ही रखा हुआ है। अगर प्रोब को हम यू रखेंगे तो वो क्या होगी, ट्रांसफर्स होगी। इसमें पेशेंट का हेड किस तरफ है, राइट है, और फीट किस तरफ है, लेफ्ट तरफ है, ठीक है। जो ऊपर हमने लिखी हुई थी चीज वो हम पढ़ रहे हैं। The longitudinal scans for the abdomen and pelvis are oriented with the patient's head toward the left of the screen and feet toward the right of the screen, ठीक है। This means the sonographer would be viewing the body from the right side of the patient. इस प्लेन का क्या मतलब हुआ कि सोनोग्राफर पेशेंट के राइट साइड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्कैन की एक और इमेज आ गई, ठीक है। ये हमें क्या नजर आ रहा है, कोई बच्चा बता सकता है ये क्या है और ये क्या है।
मेरे बच्चों ये क्या चीज नजर आ रही है, कुछ पता है? मैम ये एब्डोमेन की बेटा गाल ब्लैडर। ये क्या लिखा गाल हुआ है? ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। और ये क्या है? लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। अगले सेमेस्टर में अगर मैंने आपको रीजनल अल्ट्रासाउंड पढ़ाया ना, तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना एक एक चीज़ जो है अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आती है और कैसे हम उसको देखते हैं वो मैं बताऊंगी, अगर मैं आपकी टीचर हुई तो। ठीक है। The longitudinal scans for the abdomen and pelvis are oriented with the patient head toward the left of the screen and feet toward the right of the screen। और ये क्या है? ये हमारे पास एक longitudinal position में हमने प्रोब को रखा हुआ है। ठीक है। ये हमारे पास है अल्ट्रासाउंड ऑफ द स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्प्लीन है और ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट किडनी है। पेशेंट लाइंग ऑन बैक हेड टू लेफ्ट। ठीक है। अब इसमें क्या है कि पेशेंट क्या है? लाइंग ऑन बैक है। ठीक है। तो क्या हुआ कि ये उसकी कौन सी साइड होगी? ये हेड वाली साइड होगी या फीट वाली साइड होगी? मेरे बच्चों इस इमेज में मैंने क्या मैंने देखो ये लीवर था ना। ठीक है। ये लीवर और गॉल ब्लैडर थे। तो ये वाली साइड हेड थी और ये फीट थी ना, क्योंकि पेशेंट सीधा लेटा हुआ था। अगर पेशेंट को उल्टा लटाऊंगी तो ये हेड होगा और ये फीट वाली ऑपोजिट हो साइड होगी। जाएगी। हाँ, अपोजिट हो यस मैम। जाएगी ना। यस मैम। All transverse supine scans are oriented with the lever on the left of the screen. This means the sonographer would be viewing the body from feet up to the head. ठीक है। ये हमारे पास आ गया ट्रांसफर स्कैन। ठीक है। अब पिछली तस्वीरों में याद है प्रोब कैसे रखी हुई थी? लॉन्गिट्यूडनली रखी हुई थी। तो ये कौन सा व्यू हो गया? लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स हो गया। ठीक है। ट्रांसवर्स ट्रांस। All transverse supine scans are oriented as looking up from feet with the lever on the left side of the screen. Right side of the patient is on the left of the screen। ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसवर्स स्कैन्स आ गया। ये हमें लीवर नजर आ रहा है और ये हमारे पास हेपेटिक वेन्स, ये पोर्टल वेन है और ये हेपेटिक वेन्स है। ठीक है। और ये यहाँ छोटी सी सिस्ट पड़ी हुई है और ये हमारे पास क्या है? डायाफ्राम है। डायाफ्राम वो मसल होता है जो थोरेसिक किडनी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफर स्किन की एक और इमेज आ गई। अब ये देखो, ये राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक है। All transfer scans are oriented as looking up from the feet with the lever on the left side of the screen. Right side of the patient is on the left side of the screen। ठीक है। ये देखो, ये अब पेशेंट की क्या हो गई? ट्रांसवर्स में ये राइट हो गई और ये लेफ्ट हो गई। ठीक है। अब मैं आपको मुझे पता है कि आप लोग को ये सोच रहे होंगे कि भाई हमें ये बंदा ये बातें क्यों बता रहा है, ये बंदी क्यों बातें बता रही है, हमारा क्या लेना देना कि भाई पेशेंट की राइट कौन सी है और जो है हमारी राइट कौन सी है और पेशेंट की लेफ्ट कौन सी है। लॉन्गिट्यूडनल में राइट और लेफ्ट कितना क्यों मैटर करता है और ट्रांसवर्स में इतना राइट और लेफ्ट मैटर क्यों करता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं ऊपर जा रही हूँ। ठीक है। दोबारा से आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए, ये किडनी मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है। किडनी को हम 3 तरीकों से मेजर करते हैं, अपर पोल, मिड पोल, लोअर पोल। ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ कि हमने ये बताना है कि स्टोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लोअर पोल है और ये अपर पोल है? ये भी तो हो सकता है ये वाला अपर पोल हो और ये वाला लोअर पोल हो। तो ये आप कैसे बताएंगे? कौन जीनियस मुझे बताएगा कि ये हम कैसे बताएंगे कि किस साइड पे अपर पोल है और किस साइड पे लोअर पोल है? ये हम कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं? उस मैम जीनियस ये का राइट नाम उस मैम ये जीनियस राइट और का जो लेफ्ट है से ही हमें पता चलेगा, और क्योंकि पेशेंट हमारा जो राइट होगा वो पेशेंट का लेफ्ट होगा, तो जो चीज नीचे पेल्विस की तरफ जा रही होगी वो लोअर पोल होगी और जो एब्डोमेन की ऊपर वाली साइड पर होगी वो अपर होगी। हाँ, इसमें लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्स दोनों में फर्क आता है। ठीक है। तो उस तरह से फिर आप बता सकते हो कि अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल में रखा हुआ है तो अपर पोल कौन सा है, अगर ट्रांसवर्स में है तो अपर पोल कौन सा है। ठीक है। मेरे बच्चों अब समझ आई है कि ये राइट और लेफ्ट इतना क्यों मैटर करता है? सब लोग अपने हैंड्स रेज करें जिसको समझ आई है। जिस बच्चे को समझ आई है अपना हैंड रेज करें, फिर मैं आगे चलूंगी।
ठीक है, ये जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, क्या उनको समझ नहीं आई? यस मैम, नहीं समझ आई। कौन सी बच्ची बोली है जिसको समझ नहीं आई? मैम मैं माहम। माहम को समझ नहीं आई। और किस बच्ची को समझ नहीं आई? बच्चे को समझ नहीं आई? मैम मुझे भी। कौन सा बच्चा है ये? रिमशा। रिमशा को समझ नहीं आई। और किसको समझ नहीं आई? दो लोगों को, माहम और रिमशा को समझ नहीं आई। और ये जो लड़के हैं मोहम्मद रऊफ, जिशान अली, ये इन लोगों को समझ आ गई है? अब्दुल मनान, समझ आई है? यस मैम, हैंड रेज किया था, आप लोअर की। चलो चलो, दो बच्चियों को समझ नहीं आई, हम दोबारा से रिपीट करते हैं, ठीक है? क्योंकि बच्चे, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको समझ नहीं आती, ठीक है, हम आगे चले जाते हैं, भागते रहते हैं, तो कोई फायदा है हमारी लर्निंग का, हमारे पढ़ने का? मेरे बच्चों, फिर कोई फायदा है? नो चलो मैम। चलो, अब दोबारा से देखो, ये मैंने रखा था प्रोब, ये पोजीशन थी लॉन्गिट्यूडनल में, इसमें ये हेड था और ये फीट था, ठीक है? इसका मतलब ये मैम, है, ये बात समझ नहीं आई कि ये हेड राइट और और सुनो तो, सुनोगे तो समझोगे ना। अब क्या है, इसका मतलब है कि ये लीवर के ऊपर वाली साइड है, ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है? और ये हमारी उसके, ये हमारी जो है राइट साइड है, और ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ठीक है? अब होता क्या है कि जैसे ये हमने ओरिएंटेशन दी हुई है उसको, ठीक है? समझ आई है कि ये हमने हेड और फीट की ओरिएंटेशन दे दिया उसे, ठीक है? इसी से ही हमने देखना है कि कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है, ठीक है? अब ये देखो, ओरिएंटेशन दी, ये हमारे पास वही इमेज है, ठीक है? इसमें अब हमें ये पता चलेगा कि अब ये कौन सी लोब है, ये कौन सी लीवर की, ये कौन सी लोब है, कुछ पता है? ये लेफ्ट लोब है, ठीक है? तो ये लेफ्ट लोब है, ये वही वाली ओरिएंटेशन है, वहीं पे हमने प्रोब रखी हुई है। तो इस साइड पे क्या था, हमारे हेड, और इस पे क्या थे, फीट। तो राइट थी और लेफ्ट थी। तो अगर हमने प्रोब गलत रखी हुई होगी तो हमें राइट लोब जो है वो लेफ्ट साइड पे नजर आएगी और लेफ्ट लोब राइट साइड पे नजर आएगी, ठीक है? तो ये प्रोब की ओरिएंटेशन है, ये मार्कर्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि प्रोब कहाँ रखोगे तो कौन सी साइड राइट होगी और कौन सी साइड लेफ्ट होगी, और हमें कौन सी लीवर की राइट रोब कैसे नजर आएगी और लेफ्ट कैसे नजर आएगी। अब अगर आगे चलो, तो ये मेरे पास पेशेंट है, ठीक है? अब इसमें हमने देखना है कि अब ये बड़ी समझने वाली बात है, मैं आप लोगों को ना अभी दिखाऊंगी भी एक। अब अगर देखो तो ये किडनी है और ये क्या है, स्प्लीन है, ठीक है? ये हमारी कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है। लेकिन चूंकि मैंने पेशेंट को उल्टा लटाया तो स्प्लीन मुझे राइट नजर आ रही है और किडनी मुझे लेफ्ट नजर आ रही है। सीधा पेशेंट लटाऊंगी तो स्प्लीन इधर नजर आएगी और किडनी इधर को नजर आएगी। जैसे मैं यहाँ पे आप ना गूगल क्रोम खोलने लगी हूँ ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ लो, ठीक है? स्प्लीन एनाटॉमी, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं करोगे ना कोई फायदा नहीं है। एनाटॉमी ट्रॉमिकल, मैं न्यूज़ शेयर करती हूँ। नजर आ रहा है? न्यूज़ शेयर पे नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा, अब ये देखो, मेरी बात सुनो। जिस बच्ची को राइट और लेफ्ट की समझ नहीं आ रही थी, ये मेरे पास स्प्लीन पड़ी हुई है और किडनी यहाँ इसके साथ पड़ी हुई है, ठीक है? अब होना तो ये चाहिए कि जब मैं इस पे प्रोब रखूं तो ये मुझे राइट नजर आए और ये मुझे लेफ्ट नजर आए।
जब मरीज में को मैं सीधा लटाऊंगी तो मुझे इसी तरह ही नजर आएगा अगर मैंने प्रोब की पोजीशन सही रखी हुई है। लेकिन जब मैं मरीज को उल्टा लटा के देखूंगी तो स्प्लीन मुझे इधर नजर राइट पे नजर आएगी और किडनी मुझे लेफ्ट पे नजर आएगी। अब समझ आई है? ये देखो, ये क्या है? ये लीवर है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? स्प्लीन है। ये किडनी पड़ी हुई है एक और ये पड़ी हुई है दूसरी। लेकिन जब मैंने मरीज को लटाया उल्टा, ये किसकी इमेज है? ये अल्ट्रासाउंड की इमेज है। ट्रांसफर सिटी इमेज ऑफ द अपर, सॉरी एक मिनट, ट्रांसफर्स इमेज एंड लॉन्गिट्यूडनल इमेज ऑफ द स्प्लीन विद मेजरमेंट्स। अब मेरी बात सुनो, ये वही इमेज है कि मैंने मरीज को उल्टा लटा के उसकी स्प्लीन देख ली और ये इसमें आप देखो कि स्प्लीन ऊपर नजर आ रही है। इसका क्या मतलब है कि पेशेंट को थोड़ा सा सीधा करवा के जब मैंने उसकी सुपाइन मैंने उसको किया तो ये मेरे पास स्प्लीन इधर को आती जा रही है और किडनी इधर को क्लियर होके नजर आती जा रही है। अब स्प्लीन और आप राइट और लेफ्ट की समझ आई है कि राइट और लेफ्ट क्यों जरूरी है? यस मैम आ गई। जरवा, सॉरी, माहम और रिमशा। यस मैम आ गई। यस मैम आ गई है। चलो शुक्र है। अच्छा मैं अब जाती हूँ दोबारा से, किस पे थे हम? व्हाट वाज योर और टॉपिक? मेरे बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? मैम ट्रांसफर्स पढ़ने लगे थे। अच्छा ठीक है। खैर चलो, जिन बच्चों को नहीं भी था क्लियर उनको भी क्लियर हो गया अब। ये पढ़ लिया था ना, यहाँ पे थे। All transfer supine scans are oriented as looking up from the feet with the lever. अब क्या हुआ, हमारे पास फीट किधर चला गया? इधर चला गया। With the lever on the left side of the screen, right side of the patient is on the left side of the screen. अब हुआ क्या कि जब ट्रांसफर स्कैन में ये हमारे पास राइट है और ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट है। अब हुआ क्या, ये हमारे पास क्या आ रहा है? लीवर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास स्प्लीनिक वेन है। अब इसके ऊपर ये क्या है? अब मैं आप लोगों को बड़े मजे की बात बताती हूँ। ये देखो, लीवर थोड़ा काला काला नजर आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। हाइपो नजर आ रहा है। अब ये हमारे पास स्प्लीनिक वेन है, तो ये क्या नजर आ रही है? जेट ब्लैक नजर आ रही है। इन दोनों के दरमियान स्ट्रक्चर है जो ना बहुत ज्यादा सफेद है और ना बहुत ज्यादा काला है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी पेनक्रियाज हो गया, ये नॉर्मल पेनक्रियाज हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास आर्टरी है और ये हमारे पास स्पाइन है, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन आपको समझाने का ये मतलब था कि एग्जैक्टली जो हम जीफॉइड प्रोसेस पे रख के जब पेनक्रियाज को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमें इस तरह से नजर आता है, ठीक है। अगेन हमारे पास ये पेनक्रियाज है, ठीक है, और ये हमारे पास लीवर है, ये स्प्लीनिक वेन है, ये आईवीसी है, inferior vena cava. Normal pancreas seen on sonogram looking up from abdomen toward the head of the patient. The liver is in the front of the pancreas. Liver क्या है? Front of pancreas है. A vein draining the spleen is behind the pancreas. जो वेन ड्रेन कर रही है पेनक्रियाज को वो हमें ये नजर आ रही है, ठीक है। Transverse scans transversely whether you are angling or not, on inspiration or not. Transverse left, transverse right, transverse left oblique, transverse right oblique will cover most of the labeling needed in the abdomen. अगर आप लोग ट्रांसवर्स में एंगलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सांस रुकवा रहे हैं या नहीं रुकवा रहे, लेकिन ट्रांसवर्स राइट, ट्रांसवर्स लेफ्ट ओब्लिक, ट्रांसवर्स राइट ओब्लिक का अगर आपको पता है, लेबल कर सकते हो, तो आप लोग सारे का सारा एरिया कवर कर लोगे, ठीक है। All scans should be appropriately labeled for future scans. अब क्या होता है, हॉस्पिटल में हमारे पास मरीज आता है, 10 महीने पहले उसकी पोर्टल वेन की हाइपरटेंशन नहीं थी, ठीक है, उसका लीवर का, उसका अब्डोमेन का स्कैन नॉर्मल था, लेकिन 10 महीने बाद मरीज आया पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ और लीवर मैसिस के साथ, तो आप उसे क्या कहोगे कि भाई आप जब रिपोर्ट बनानी होती है ना, तो फिर क्या होता है, उसमें हमने प्रीवियस मेंशन भी करना होता है कि
प्रीवियसली क्या क्या हुआ था और अब मरीज के साथ क्या क्या मसला है, हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। तो फिर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि लेबलिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर स्कैन्स में हेल्प आउट कर सके। ये ऐसे ही है कि जैसे एक नया बंदा उसने अल्ट्रासाउंड सीखा, अल्ट्रासाउंड सीख के वो अपने क्लिनिक पे बैठ गया, ठीक है। उसने पहली बार उसके पास एक ऑब्स्ट्रेटिक अल्ट्रासाउंड के लिए एक पेशेंट आई कि भाई जी प्रेग्नेंट वुमेन है, उसने एनॉमली स्कैन कराना है, ठीक है। अब क्या होगा कि आप उससे सबसे पहले क्या पूछेंगे कि बीबी आपने पहला अल्ट्रासाउंड कब करवाया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने नया अल्ट्रासाउंड करना सीखा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई जो है फीमर की कितनी लेंथ है, हेड का कितना सरकमफ्रेंस है, ठीक है। तो उसके लिए आप जब पिछला अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो वो जो अगर करीब हुआ है तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। अगर बहुत ज़्यादा प्रीवियस हुआ है तो आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है कि भाई तुम्हारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था, उस हिसाब से आपने क्या करनी होती है, डायग्नोसिस करके आपने रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है। मेरी बातें समझ आ रही है कि क्लिनिकल में कैसे डील करोगे पेशेंट को? यस मैम। दिस इंक्लूड द पेशेंट नेम, डेट एंड एनाटॉमिक पोजीशन। नेम भी डालोगे, पेशेंट डेट भी डालोगे, एनाटॉमिक पोजीशन भी डालोगे, ठीक है जी। बच्चे जुबिया बोले आप। नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं, वो पहले पहले का मैंने हैंड रेस किया हुआ था तो Party नीचे position था। markers are available on many ultrasound machines and may be used in the place of written labels। ये बॉडी मार्कर्स हमारे पास तकरीबन हर अल्ट्रासाउंड मशीन में होते हैं। ड्यूक्यूबिटस कौन सी पोजीशन होती है कि पेशेंट को साइड पे लिटा दिया, राइट पे लिटा दिया तो राइट होगी, लेफ्ट पे लिटा दिया तो लेफ्ट होगी, ठीक है। The position of the patient should be described in relation to the scanning table। राइट साइड डिक्यूबिटस वुड मीन राइट साइड डाउन। राइट साइड डिक्यूबिटस का क्या मतलब है, दाएं पासे पे वो लेटा है, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड है तो वो लेफ्ट डिक्यूबिटस होगी। इफ द स्कैनिंग प्लेन इज oblique, the sonographer should merely state that is an oblique view without specifying the exact degree of obliquity। तो अगर oblique में आधा पासा है और आधा लेटा हुआ है तो वो क्या होगा, oblique स्कैन होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये oblique स्कैन, ये हमारे पास जो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इसका ये मतलब है कि जब प्रोब को यहाँ रखोगे या प्रोब को यहाँ रखोगे तो ये क्या होंगे, ओब्लीक स्कैन्स होंगे, ठीक है। कोरोनरी स्कैन हार्ट के अल्ट्रासाउंड में ये सारी पोजीशंस चलती हैं, ठीक है। रियल टाइम स्कैन्स आर लेबल्ड एज ट्रांसफर्स आर लॉन्गिट्यूडनल फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्गन, ठीक है। रियल टाइम स्कैन्स को हम लेबल करते हैं ट्रांसफर्स या longitudinal के तौर पर such as liver, gallbladder, pancreas, spleen or uterus। The smaller organs that can be imaged on a single plane such as kidney are labeled as long, middle, lateral and medial, whereas the transverse scans are labeled as transverse, low, middle and high। अब होता क्या है कि जो एक स्कैन प्लेन पे मतलब हमें सामने बस किडनी पूरी की पूरी नजर आ रही है तो उसको लेबल करेंगे लॉन्ग, मिडल, लेटरल और मीडियल, ठीक है। लेकिन अगर या फिर ऐसे स्कैन अगर ट्रांसफर्स है तो फिर कैसे करेंगे, ट्रांसफर्स, लो, मिडल या हाई, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी से ये याद करो, आगे जाके काम आएंगी। Sonographic terminology। One of the primary responsibilities of the sonographer is the identification and description of normal और abnormal anatomy। आपको नॉर्मल एनाटॉमी पता होगी तो abnormal जो है वो कर सकोगे ना। The following descriptive list of the key terminologies will help the sonographer summarize the results obtained from the ultrasound examination। Basic terminologies हैं वो जरा देखो। एनेकोइक, ठीक है। एनेकोइक का क्या मतलब है, गॉल ब्लैडर की ऊपर वाली तस्वीर देखी थी ना, यस मैम। वो क्या था, जेट ब्लैक एनेकोइक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एनेकोइक है, लेकिन ये हाइपो है, ठीक है। ये क्या है, ये लीवर है और लीवर में क्या पड़ी हुई है, सिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। सिस्ट ऐसी ही नजर आती है। ऑपोजिट ऑफ एकोजेनिक वेल डिफाइंड एकोजेनिक वॉल्स विदाउट इंटरनल एकोज। ये इंटरनल एकोज इसमें नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड है, लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी एब्सेस भी आ जाएगी उनको क्या कहेंगे, इंटरनल एकोज, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर
इज फ्लूइड फिल्ड एंड ट्रांसमिट साउंड इजीली। ये फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर ट्रांसमिट कर रहा है साउंड को इजीली। एनेकोइक आर सोनोल्यूसेंट, ठीक है। वस्कुलेचर स्ट्रक्चर, ब्लड, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, एमनियोटिक कैविटी, सिंपल सिस्ट। ये हमें कैसे नजर आते हैं? जेट ब्लैक। अगर ये देखो, ये हमारे पास क्या है? हेपेटिक वेन्स हैं, तो जेट ब्लैक नजर आ रही है ना, ये नॉर्मल लिवर है, ठीक है। ये मैम हमारे मतलब पास क्या हुआ? मैम जैसे लिक्विड होती हैं चीजें, जैसे हाँ बाइल हो गया, तो वो एग्जैक्टली मतलब ये, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से नजर आएगा। जी बेटा, ये वो बिल्कुल ब्लैक नजर आएंगे, ठीक है। ये क्या है? ये स्टर्नम के साथ फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हैं, ठीक है। ये सारे का सारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये भी स्टोन है, ये भी स्टोन है, और इसकी सारी की सारी वॉल क्या हुई हुई है? खराब हुई हुई है, इरेगुलर हुई हुई है, इन्फ्लेम्ड हुई हुई है। तो गॉल ब्लैडर की वॉल भी क्या है? ये कोलिसिस्टाइटिस भी है और गॉल यूरोलिथियसिस भी है, ठीक है। डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है। एमनियोटिक कैविटी, ये आप लोगों को बेबी नजर आ रहा है एमनियोटिक कैविटी में, और ये सारे का सारा जो इर्द गिर्द का फ्लूइड है वो क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है। सिंपल सिस्ट, ये हमारे पास लीवर के राइट लोब में लोअर मार्जिन पे सिंपल सिस्ट है। अब जिन बच्चों को ये पता था कि राइट और लेफ्ट समझ आ गई थी, तो उनको पता है कि ये लोअर लोब है, अपर लोब नहीं है, ठीक है। तो ये क्या थी? ये हमारे पास सिस्ट है, ये हमारे पास सिस्ट है। अब एक बात याद रखना, जब 7th 8th मंथ होता है ना प्रेग्नेंट खवातीन का, तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? कि जेट ब्लैक ही होता है। लेकिन क्या होता है कि जब टर्म पे फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है, उस वक्त एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो जेट ब्लैक नहीं होता, उसमें हमें इंटरनल एक्कोस नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। समझ आई है मेरी बात? यस मैम। अल्ट्रासाउंड ऑफ द गॉल ब्लैडर, द वॉल और लाइनिंग ऑफ द गॉल ब्लैडर इज वाइट, ठीक है। ये वॉल या लाइनिंग है गॉल ब्लैडर की। Hypoechoic, the bile within the gallbladder is mostly made of water and it appears as a clear black anechoic space within the walls of the gallbladder. ये gallbladder की walls हैं, hypo हैं, और ये anechoic है। echogenic और hyperechoic, ठीक है। Opposite of the anechoic, echo producing structure reflects sounds with a brighter intensity, ठीक है। एग्जाम्पल gallstone, renal calyx, bone, fat tissue, fissure and ligament। अब अगर ये देखो तो ये स्टोन है, ठीक है, हाइपर इकोइक। ये गॉल ब्लैडर की वॉल थिक हो गई है, ठीक है। और ये क्या हुआ? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। ये किडनी है, और किडनी में क्या है? रीनल कैलेक्सिस है, ठीक है। ये हमें हाइपर नजर आ रहे हैं, एकोजेनिक नजर आ रहे हैं। ये बेबी है और बेबी की स्पाइन है, ठीक है। तो ये क्या है? ये भी हाइपर नजर आ रही है, और ये क्या है? प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा भी हाइपर नजर आ रहा है। लेकिन ये बेबी का ब्रेन है, तो बेबी के ब्रेन में क्या है? कौन सा फ्लूइड होता है ब्रेन में? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता स्पाइनल है। फ्लूइड। हाँ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो ये क्या है? ब्लैक है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड है, तो ये क्या है? एनेकोइक है, ठीक है। हाइपोइकोइक लो लेवल एक्वस विदिन अ स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जांपल लिवर, रीनल पैरेन्काइमा, स्प्लीन, पेनक्रियाज, लिम्फ नोड्स। अब अगर ये देखो तो ये सिरोटिक लिवर है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हाइपो नहीं है, ये हाइपर नहीं है, ये हाइपो है, और ये क्या है? हाइपर है, ठीक है। तो ये क्या है? लो लेवल एक्वस है इसमें, ठीक है। लिम्फ नोड्स बड़े ज़रूरी होते हैं। ये अगर देखो ना, तो जो स्वोलन लिम्फ नोड्स होते हैं ना, लॉन्ग द पेनक्रियाज हैं, या समटाइम्स इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं, तो ये भी हमें मिक्स्ड एकोजेनेसिटी हाइपो ही नजर आते हैं, ठीक है। आइसोइकोइक, आइसो का मतलब क्या होता है? एक जैसे, ठीक है।
अब देखो ये लीवर है ना, तो लीवर में हमें ये एक स्ट्रक्चर तो पड़ा हुआ है, लेकिन ये हमें लीवर जैसा ही नजर आ रहा है, लेकिन ये लीवर जैसा, ये लीवर के सेल्स नहीं है, ये क्या है बेसिकली, ये जो एकोजेनिक सा पैटर्न, अब नॉर्मल सा पैटर्न शो हो रहा है। देखो मैं कर्सर मूव करूंगी तो आपको नजर आएगा, ये देखो कर्सर मूव कर रही हूँ तो नजर आएगा ना, ये अब नॉर्मल है, ये सारे का सारा नॉर्मल है। तो ये क्या है, मेटास्टैटिक डिजीज है, ठीक है। enhancement increase through transmission sound that travels through an anechoic fluid filled substance is not attenuated, ठीक है। हमें इसमें कोई भी क्या नजर नहीं आएगा, कोई भी हमें शेडोइंग नजर नहीं आएगी। ये भी सिस्ट है, ये भी सिस्ट है। होमोजीनस, होमोजीनस क्या है, एक तरह के कंप्लीटली यूनिफॉर्म इन टेक्सचर और कंपोजिशन, जो उनके सेल्स भी एक जैसे हैं और जो कंपोजिशन में भी एक जैसे हैं। थायराइड में हेपेटोसेल्स लगे होते हैं, मेरे बच्चों थायराइड ग्लैंड में हेपेटोसेल्स लगे हुए होते हैं। आर यू देयर? कोई मुझे बता सकता है थायराइड में हेपेटोसेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं? नो मैम, हेपेटोसाइट्स तो मैम लीवर वो के तो लीवर में वो तो लीवर में होते हैं ना, ऐसे ही रीनल Yes, सेल्स। ma'am. हाँ, तो जो है, जो एक ही तरह के, मतलब टेक्सचर में भी एक जैसे हैं और जो कंपोजिशन में भी एक जैसे हैं, वो क्या होंगे, होमोजेनस होंगे। लीवर में दूसरे नहीं आ सकते। थायराइड है, स्क्रोटम है, मायोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम, ये यूट्रस की लेयर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, होमोजेनस होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास थायराइड की, अब बड़े मजे का क्वेश्चन आया आप लोगों से। अब मुझे बताओ, जो है ये लोब्स हैं थायराइड की, ये ट्रैकिया है, ये इस्तमस है, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये राइट है और ये लेफ्ट है? बताओ जरा बच्चों, टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ। आपकी प्रोब की ओरिएंटेशन से ही बताओगे ना, राइट और लेफ्ट को डिफरेंशिएट करोगे। लीवर है, अल्ट्रासाउंड ऑफ द लीवर, द इमेज डेमोन्स्ट्रेट्स द होमोजेनस लिवर टिश्यू इन हेमोजेनस या हेट्रोजेनस, जो क्या है, जो सेम नहीं होते टेक्सचर में, ठीक है। मेनी ट्यूमर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ सिस्टिक एंड सॉलिड टाइप्स ऑफ पैटर्न्स इन हेमोजेनस। ये लीवर है, पूरे का लीवर क्या है, ये क्या है बेसिकली HCC, ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हेट्रोजेनस, not uniform in texture or composition, example many tumors have characteristics of both cystic and solid types of tumor patterns, ठीक है। inhomogeneous, heterogeneous, not uniform in texture or composition, example many tumors have characteristics, ठीक है। अब अगर ये देखो, दोनों साइड पे लीवर में क्या है, HCC है और हाई ब्लड फ्लो भी है। यूजुअली अगर कलर फ्लो डॉपलर अप्लाई करो तो इतना हाई फ्लो ब्लड नहीं आता। ये होमोजीनस है, ये दोनों हेट्रोजीनस है। मैं आप लोगों को ना क्विज में इमेजेस दूंगी, जो आपने लेबल करके बतानी है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है, ठीक है, कौन सा होमोजीनस है और कौन सा हेट्रोजीनस है। इक्विस्टिक शेडोइंग, शेडोइंग का क्या मतलब है, साया फेंकना। Shadowing, the sound beam is attenuated by a solid or calcified object. This reflection or absorption may be partial or complete. A stone which causes a sharp shadow posterior to its border, air bubble in the duodenum may cause a dirty shadow to occur secondary to reflection, ठीक है। ये हमें नजर कैसे आता है, ये स्टोन है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और ये स्टोन ये ब्लैक ब्लैक शेडो पीछे फेंकता नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, यस मैम। ये नजर आ रहा है, ये कैल्सिफिकेशन है। तो कैल्सिफिकेशन भी समटाइम्स क्या करती है, शेडोइंग काज करती है। ये लीवर में कैल्सिफिकेशन है। तो जब हमें कोई पॉलिप या मैस नजर आएगा तो उसको स्टोन से सिर्फ शेडो की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। fluid Yes, level ma'am. interface between fluids with different acoustic characteristics, the level will change with patient position, ठीक है। अब होता क्या है कि फ्लूइड फील्ड जो है ना इंटरफेस, उसकी डिफरेंट इक्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ शेडो फेंकती हैं, कुछ नहीं फेंकती, जैसे डर्माइड है विद फ्लूइड लेवल। अब डर्माइड का पता है क्या होता है बच्चों, डर्माइड पढ़ा है पैथोलॉजी में? नो मैम, अभी नहीं पढ़ा। तो कब पढ़ोगे? मैम वो डर्माइड ये 5th होता सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। मैम अभी हम डर्माइड डर्माइड एक सिस्ट होती है,
ठीक है, यूट्रस में होती है और उसमें अब नॉर्मल शेप्स नज़र आ रही होती हैं, लाइक हेयर्स नज़र आ रहे होते हैं, नेल्स नज़र आ रहे होते हैं, या कोई बोनी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, वो अब नॉर्मल सेल्स की कैल्सिफिकेशन की वजह से हमें जो है ना वो नज़र आती है, उसको डर्माइड सिस्ट कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया फॉर सॉलिड cyst complex. The true transmission of the sound is either increased, unchanged, or decreased. Anechoic mass will show increased transmission of sound, whereas a dermite tumor will show decreased transmission. ठीक है, the characteristics of an organ or mass is said to be either anechoic, hypoechoic, isoechoic, hyper, or echogenic. The transmission is altered by whether a structure is cyst, complex, or solid. ठीक है, एनेकोइक को, इंटरनल एकोस को और कम्प्लेक्स को मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये मेरे पास लीवर में सिंपल सिस्ट हैं 3, और ये मेरे पास क्या है, कम्प्लेक्स सिस्ट है। अब इस कम्प्लेक्स सिस्ट को कोई बंदा ये भी कह सकता था कि भाई ये तो लीवर की जो है ना वो राइट लोब है। नहीं, जिस बच्चे को राइट और लेफ्ट का पता होगा उसको पता होगा कि ये डायाफ्राम है और ये लीवर की राइट लोब है और ये बीच में सिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, ये भी सिस्ट की ही वो है शेप है। ये भी मेरे पास है ना कोई स्मूथ वेल डिफाइंड बॉर्डर। ठीक है, अब ये कम्प्लेक्स सिस्ट हैं, इंटरनल एकोज हैं, इनमें इरेगुलर हैं, बॉर्डर्स हैं और डिक्रीज ट्रांसमिशन है। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। ये भी ब्रेस्ट मैसेज हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहा है ना कौन से ब्रेस्ट मैसेज हैं ये वाले। ये भी हमारे पास लीवर में क्या है, एक मैस है। ये भी लीवर में हमारे पास डिफरेंट किस्म के मैसेज हैं, और ये हमारे पास सिस्ट है कम्प्लेक्स किस्म की, तो कन्फर्म ये HCC के केस में होगी। ठीक है, ये भी कम्प्लेक्स सिस्ट है। After the sonographer has delineated the normal landmarks and anatomic structures, careful evaluation is made for the presence of pathology. The normality is evaluated by several criteria which include border, texture, transmission. The border of the structure may be smooth, well defined or irregular. शुरू में जो मैंने आपको structures बताए लीवर जो बताया, दूसरे जो structures बताए वो normal थे, वो smooth थे, वो well defined थे। ठीक है, texture of the structure is either homogeneous or heterogeneous. If a mass is present, it may be hypoechoic, echogenic, or isoechoic to the rest of the parenchyma. The true transmission of the sound is either increased, unchanged, or decreased, whereas a dermite tumor will show decreased transmission. ठीक है, the characteristics of an organ or mass is said to be the either anechoic, hypo, iso, hyper, or echogenic. Transmission is altered by whether a structure is cyst, complex, or solid. ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्प्लेक्स की, सॉलिड की, ये मैं आपको फर्दर जो है वो भी एक लेक्चर प्रिपेयर के वो भी करके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, वो सिर्फ हम सिस्ट्स वगैरह पे जो है ना लेक्चर करेंगे। पेशेंट प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज के लिए पेशेंट स्केड्यूल्ड फॉर एन abdominal scan should ingest nothing that will make the gall bladder contract for at least 8 hours preceding the sonogram. Water is acceptable, but more often the patient is scheduled for an upper GI series the same day. ठीक है, this can be performed with good visualization of the pancreas is required since water in the stomach is often crucial to the ultrasound exam. In those areas requiring the ingestion of water, the GI series should be scheduled for the following day. ठीक है, होना क्या चाहिए कि जब भी स्टमक में कोई चीज़ आएगी, स्टिमुलस आएगा तो बाइल रिलीज हो जाएगा। ठीक है, बाइल रिलीज हो जाएगा तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट पे इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा, इसलिए उसे कहना है कि खाली पेट हो। ठीक है, pelvic scans के लिए क्या है, preparation, the bladder should be distended to provide an acoustic window to the pelvic structure in patient undergoing a transabdominal pelvic scan. Or outpatient should be instructed to drink enough fluid, at least 16 ounces, to make their bladder slightly uncomfortable at the time of exam. Since an endovaginal examination is very often used as a follow-up, we now recommend not emptying the bladder 2 hours before an exam rather than drinking water if a transvaginal exam is likely to be performed. ठीक है, ट्रांसवेजाइनल के लिए डिफरेंट प्रिपरेशन है। ऑब्स्टेटिक स्कैन के लिए शुरू में हमें फुल ब्लैडर चाहिए होता है, आफ्टर 20 वीक्स हमें एम्प्टी ब्लैडर चाहिए होता है रिलेशनशिप ऑफ सर्वेक्स और प्लेसेंटा देखने के लिए। ठीक है, क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, गायनोकोलॉजिकल करते हैं,
ठीक है। ऑब्स्टेटिक करते हैं, ऑब्स्टेटिक में सिर्फ जो है वो फीटस का अल्ट्रासाउंड हम देखते हैं। और गायनोकोलॉजिकल में क्या होता है, यूट्रस और ओवरीज की बीमारियां और मेल्स में प्रोस्टेट की बीमारियां देखने के लिए करते हैं। एकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, हार्ट का अल्ट्रासाउंड। स्मॉल पार्ट्स में क्या आता है, थायराइड, ब्रेस्ट, स्क्रोटम, वेजल्स, मस्कुलर स्केलेटल अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अब्डोमिनल में शायद मैंने आपको नहीं बताया, लीवर का अल्ट्रासाउंड करते हैं, गॉल ब्लैडर का करते हैं, बिलरी सिस्टम का करते हैं, पेनक्रियाज और स्प्लीन, और यूरिनरी सिस्टम में किडनी, ब्लैडर और प्रोस्टेट। ठीक है। उसके बाद क्या है, गायनोकोलॉजिकली में मैंने पहले भी आपको बता दिया कि हमने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, वो थी फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन, इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि समटाइम्स जब खवातीन कंसीव नहीं कर रही होती तो उसमें हमने गायनोकोलॉजिस्ट को जो है वो ओवा का साइज मेजर करके बताना होता है ऑन स्पेसिफिक डेज। ठीक है। यूट्राइन अबनॉर्मेलिटीज और ओवेरियन एनॉमलीज। क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड ऑब्स्टेटिक फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी, ऑब्स्टेटिक मेजरमेंट एंड गेस्टेशनल एज, फीटल ग्रोथ असेसमेंट, ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और अल्ट्रासाउंड इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑब्स्टेटिक टेस्ट्स। ठीक है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस में जो है वेरिकोज वेंस हैं, और हमने एक्स्ट्रा क्रेनियल, इंट्राक्रेनियल और पेरिफेरल वेंस की स्टडी भी हम अंडर अल्ट्रासाउंड करते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको एंड पे जल्दी जल्दी इसलिए करवाया क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो ख़त्म हो गया था, तो आज जो है इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। जो मैंने लिंक शेयर पहले नहीं किया और वो हमारे 15-20 मिनट उधर ज़ाया हो गए, वरना हम इसको भी अच्छा एक्सप्लेन डिटेल में करके पढ़ सकते थे। ठीक है। इन सारी चीज़ों में अगर कोई भी मसला हुआ तो अगले लेक्चर में मुझसे पूछ लेना। अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो बोलो। मेरे बच्चों कोई क्वेश्चन है? नो मैम। बिल्कुल कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, मैम। थोड़ा सा हमने जल्दी जल्दी किया, वो इस रीज़न वाज कि जो है टाइम नहीं था हमारे पास। एक बच्ची का क्वेश्चन था, मेरे बच्चों आप लोगों को लास्ट टाइम मेरा लेक्चर किस दिन हुआ था, किस डेट को हुआ था? मैम 23 को, 23rd को। मैंने आपको साथ साथ लेक्चर भेज दिया था। यस मैम। अच्छा, उस लेक्चर का क्या नाम था, मुझे ज़रा चेक करने दो, क्योंकि एक बच्ची को मैंने कहा था। मैम मशीन की केयर थी। हाँ, बस एक सेकंड, मुझे ज़रा इसको खोल लेने दो। उस बच्ची का क्वेश्चन था जो मैंने उसे कहा था कि मैं लेक्चर के एंड पे जो है ना मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ, इसमें क्या था, schedule preventive machine maintenance and cleaning by a service representative on a quarterly basis। ठीक है। अच्छा, उसका था swap cut or frayed areas with backup supplies immediately। अच्छा, इसका ये मतलब होता है कि जो कट एरियाज़ हैं या फ्रेड एरियाज़ हैं, जो एरियाज़ ख़राब हो गए हैं, उनको हमने स्वैप करना है विद बैकअप सप्लाई इमीडिएटली। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो हमने बैकअप सप्लाई जो है उसको ऑफ़ करना होता है ताकि कहीं आपको करंट ना लग जाए या मशीन का नुकसान ना हो जाए। फ्रेड एरियाज़ कौन से हैं, जो एरियाज़ ख़राब हो गए हैं, जिनमें कट्स लग गए हैं। किस बच्ची का ये क्वेश्चन था? मैम मेरा था नहीं समझ। हाँ, ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई अगले जो है ना उसमें मुझे क्लियर कर लेना। थोड़ी सी इशू की वजह से हमने जल्दी जल्दी इसको ख़त्म किया, वरना मैं इसको आपको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकती थी। ठीक है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।